राजगढ़ जिला कलेक्टर सुश्री निवेदिता ने आज ब्यावरा शहर का 2 आशय से निरीक्षण किया। पहला, आगामी लोकसभा चुनाव में स्वीप मतदान जागरूकता अभियान के तहत 5 अप्रैल को गाड़ी बुला रही है का उद्घाटन संभागीय कमिश्नर एवं संभागीय आईजी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को मतदान संबंधित संपूर्ण जानकारी से अवगत कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शासन की योजना अंतर्गत समर्थन मूल्य पर उपार्जन केंद्रों से उपार्जन हेतु नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा और मंडी में व्यापारियों द्वारा खरीदी का औचक निरीक्षण भी किया। उपार्जन केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए भोजन, पानी, छांव आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। भुगतान को लेकर अपने कहा, जस्ट इन टाइम पेमेंट के तहत भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। मंडी घोटालों की उच्च स्तरीय जांच हो चुकी है, संबंधितों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ से संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। 23 तारीख से हम गेहूँ खरीदेंगे। 23 के बजाय आज 2 अप्रैल हो गया, कहीं कोई खरीदी केंद्र सुचारू नहीं है। अभी 3 दिन पहले दिग्विजय सिंह यहाँ आए थे और दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा मंच से कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी बीजेपी की मानसिकता के होने के कारण गेहूँ खरीदी में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये उनकी बुद्धि का दिवालियापन है। सरकार उनकी है, व्यवस्था उनकी है, आदेश उनके हैं, उसके बाद भी दिग्विजय सिंह को उस प्रकार के आरोप लगाने पड़ रहे हैं। मंडी में बम्पर आवक गेहूँ की हो रही है, हर किसान दुखी है, पीड़ित है। आज शादी ब्याह का समय है, साहूकार लेन देन का समय है, बैंकों का 31 मार्च निकल गया। लोगों को अपने खातों में पलटी करने की जरूरत थी। किसान के पास केवल गेहूँ की फसल नकद आई है। अगर वो सरकार के भरोसे बेटर है तो उसका तो उसमें बैंक का जो है रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, उसकी सिविल खराब हो जाएगी। कमलनाथ सरकार ने आने के साथ ही कहा था किसान का कर्जा माफ़ कर रहे हैं। आप स्वयं बैंक में पड़ताल कर सकते, किसी बैंक में किसी किसान के खाते में 2 रुपये जमा नहीं हुआ है। बैंक के किसान को नोटिस दे रही है, इस कारण किसान परेशान है। आज यदि किसान सरकार के भरोसे बेटर है, सपोज करो 8 दिन बाद गेहूँ तुल भी गया, उसका नगद राशि शिकायत में आने वाली है नहीं, वो पैसा बैंक किसान के खाते से पहले जो है वो अपना लेन देन काटेगा, तो किसान उससे हमारे परेशान है। इसलिए कम भाव पर भी किसान मंडी में जाने को मजबूर है, बहुत दुखी है, बहुत अराजक स्थिति है। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई गारंटी कमलनाथ सरकार की जनता में नहीं बची है, क्योंकि पिछले वर्ष जो सोयाबीन का बोनस शिवराज सरकार ने घोषित किया था, वह बोनस भी सरकार दबा के बैठ गई है। 31 दिसंबर के पहले जो बीमा आना था गत वर्ष का सोयाबीन का, वो भी सरकार ने रोक लिया है। सब चीज़ों को लेकर के किसान में सरकार को अविश्वास है, इसलिए लोग मजबूर होकर के कृषि उपज मंडियों में अपनी फसल बेच रहे हैं, ताकि पौने दाम भले मिले, लेकिन उसको जो है था। एक तो ये है कि जो हमारे लोकसभा निर्वाचन होने हैं, तो उसके संबंध में जो स्वीप यानी मतदाता जागरूकता की जो गतिविधियां चल रही हैं, उसके संबंध में एक कार्यक्रम 5 अप्रैल को हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम हमने रखा है गाड़ी बुला रही है, जिसका इनॉग्रेशन हमारे संभागीय कमिश्नर और संभागीय आईजी महोदय के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो कम्यूटर्स हैं, जो डेली ट्रैवल करते हैं गाड़ियों के माध्यम से, उन लोगों को मतदान के दिवस की जानकारी और मतदान की पूरी प्रक्रिया की जानकारी इत्यादि जानकारियों से अवगत कराते हुए उस दिन ये जो है एक्टिविटी लॉन्च की जाएगी। और दूसरा, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ उपार्जन चल रहे हैं, तो उसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा उपार्जन केंद्रों से उपार्जन किया जा रहा है, वो उनको देखने के लिए, और दूसरा जो मंडियों में व्यापारियों के द्वारा जो खरीदी की जा रही है, उसको देखने के लिए आज का ये दौरा कार्यक्रम मैंने कुछ व्यापारियों के नाम टैक्स चोरी में आए थे मैम। अभी रिसेंटली छुट्टी के दिन भी वो तुलाई कर रहे थे, उसमें एक्शन जो है सचिव साहब को भी करना था और आपके पास मामला आया था, तो उसका क्या स्टेटस है? इसमें वर्तमान में जो जांच है वो कंप्लीट हो चुकी है और दोषी अधिकारी जो हैं उनकी जैसे ऊपर कार्रवाई की। व्यापारी है मैम वो? तो व्यापारी अगर कोई जो नियम है, शासकीय नियमों के मंडी कर्मचारी भी उसमें इन्वॉल्व है, मंडी कर्मचारी भी यदि उसमें इन्वॉल्व हैं, तो दोनों के लिए नियम बने हुए हैं। अगर व्यापारी है तो वो यहाँ लाइसेंस व्यापारी है, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, और जो प्रतिभूति राशि वगैरह आती है उनसे ली जाती है तो उस राशि को संप्रेषित किया जाएगा। और जो कर्मचारी हैं उन पर जिस तरह की जो सिविल सेवा आचरण नियम लागू होते हैं, अन्य जो भी नियम लागू होते हैं, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। मैम, समर्थन मूल्य में अव्यवस्थाओं को लेकर
कि जो ये किसान है ये यहाँ आए हैं मंडी में देने के लिए, जबकि शासन की योजना की समर्थन मूल्य में बेचना चाहिए उनको, लेकिन सोसाइटी में जाकर नहीं, इसमें ऐसा है कि 2 तरीके से खरीदी है। किसी भी किसान को या तो गवर्नमेंट जो नागरिक आपूर्ति निगम खरीदी करती है FCI के लिए, और उसमें जो समर्थन मूल्य पे खरीदी की जाती है उसमें बेचने के लिए भी स्वतंत्र है, और यदि वो खुले मार्केट में बेचना चाहता है तो उसके लिए भी स्वतंत्र है। ये डिसीजन जो फार्मर किसान जो है वो स्वयं लेता है। तो जिन किसानों ने अपना पंजीयन करवाया है समर्थन मूल्य पे बेचने के लिए, उनका उपार्जन जो है उपार्जन केंद्रों पर किया जा रहा है, और अन्य सभी किसान व्यापारियों को यदि बेचना चाहते हैं तो व्यापारियों को बेच रहे हैं। तो इसके लिए व्यवस्था मंडियों में भी सुनिश्चित कराई जा रही है, और बाकी जितने भी उपार्जन केंद्र मेरे द्वारा देखे गए हैं सभी उपार्जन केंद्रों पर छाया और पानी और अन्य सभी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो उपलब्ध है। कुछ ऐसे 1-2 केंद्र आप लोगों के द्वारा बताए गए हैं जहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मैम, लेकिन किसानों का कहना है कि पिछली बार भी उनका पैसा नहीं डला था, तो इस बार वो रुचि नहीं ले रहे हैं समर्थन। इस बार मैं आप लोग के माध्यम से किसानों को भी अवगत कराना चाहूँगी कि इस बार एक प्रक्रिया चेंज की गई है भुगतान की, जिसको जस्ट इन टाइम पेमेंट जो है वो कहा गया है। पूर्व में जो भुगतान होते थे